सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखें, आज हमारे पास टॉपिक रहने वाला है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, हम यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, आपके लैब अटेंडेंट के लिए, जेकेपी कंस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये टॉपिक आपके सुपरवाइज़र की बात करें या फिर जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स रहते हैं सब में दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अगर दिल करे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, हो सके तो। बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो में हमारे पास 15 से 16 क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो के एंड पे आपने बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। जो भी आज का लेटेस्ट पैटर्न है, हर तरह के क्वेश्चंस हम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ऑल हेटेरोट्रॉप्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, saprophytes obtain nutrients from dead and decaying matter, parasites always kill their host organism। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखो, नॉट ऑल हेटेरोट्रॉप्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। क्यों? पहला स्टेटमेंट यहीं से रॉन्ग हो गया। ये इसलिए रॉन्ग हो गया, कुछ कार्निवोर से गोश्त खाने वाले, तो कार्निवोर्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे ना हर्बीवोर्स पे। किस पे? हर्बीवोर्स पे। तो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट डिपेंडेंस देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल ले लो फंजाई की, है ना। ये किस पे डिपेंड करते हैं, याद रखना, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट्स ऑलवेज किल देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। पैरासाइट्स डू नॉट ऑलवेज किल द होस्ट, ऑलवेज लिखा गया है तभी गलत हो गया। दे यूजली कीप द होस्ट अलाइव, ये क्या रखते हैं, होस्ट को अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं। फॉर कंटिन्यूस, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तभी तो उनको न्यूट्रिशन मिलेगी ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑनली। तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट इनडायरेक्ट डिपेंडेंस पॉसिबल है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है। पैरासाइट्स हम बट डू नॉट ऑलवेज किल होस्ट। क्लियर हो गया। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन विद देयर करेक्टरिस्टिक फीचर। बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो, पैरासिटिक के सामने दिया गया ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, और सैप्रोफिटिक के सामने दिया गया ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ए लिविंग होस्ट, और होलोजोइक के सामने दिया गया इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और मिक्सोट्रॉपिक के सामने दिया गया डिपेंड्स ऑनली ऑन इनऑर्गेनिक सोर्सेज। आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, बताएं ज़रा। पहला, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, नो। ये किसके केस में होता है, ये सैप्रोफिटिक के केस में होता है। किसके केस में होता है, सैप्रोफिटिक के केस में। तो ये तो गलत हो गया। फिर सैप्रोफिटिक के सामने दिया गया ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ए लिविंग होस्ट, ये भी गलत है। ये तो पैरासिटिक के केस में होता है। किसके केस में, पैरासिटिक के केस में, ये भी गलत है। होलोजोइक, ये करेक्ट है। ठीक है, इसमें जो डेफिनेशन रहती है याद रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये ह्यूमंस में भी होती है। किस में, ह्यूमंस में, अमीबा में। एक एक चीज़ नोट किया करो, एग्जामिनर कुछ भी पूछता है तो इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये प्रोसेस इसमें देखने को मिलता है। और मिक्सोट्रॉपिक, देखो मिक्सोट्रॉप्स यूज़ बोथ, ये हमारे पास दोनों को यूज़ करते हैं, बोथ ऑटोट्रॉपिक भी, ठीक है, प्लस हेटेरोट्रॉपिक भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना, होलोजोइक इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, बाकी वाले गलत हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पे थर्ड में पूछा गया, विद रेफरेंस टू मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, दे कैन परफॉर्म बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा, ऑल प्रोटिस्ट आर मिक्सोट्रॉपिक इन नेचर। तीसरा, यूग्लिना इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सोट्रॉप। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज आर करेक्ट, बताएं। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, आंसर चूज करो। पहली स्टेटमेंट की बात करें तो मिक्सोट्रॉप्स के बारे में पूछा गया है, तो दे कैन परफॉर्म बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अभी बताया था आपको, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, नॉट ऑल प्रोटिस्ट आर मिक्सोट्रॉपिक, सम आर प्योरली, कुछ इनमें से प्योरली ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ये चीज़ आपको
याद रखनी है। ये हमारे पास गलत है। और तीसरा, यूग्लिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सोट्रॉप, बिल्कुल ये क्लासिकल एग्जाम्पल मानी जाती है। क्या? क्लासिक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ये वाले स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है जी। देखो न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। ऑलरेडी आपको इन डिटेल पढ़ाया हुआ है मैम ने, ठीक है ना। देखिए प्यारे दोस्तों, न्यूट्रिशन की जब बात होती है, सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड, यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है? बाय विच ऑर्गेनिजम्स, जिससे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं, टेक फूड, खाने को लेते हैं और किसके लिए यूज़ करते हैं? फिर यूज़ करते हैं इसको ईट फॉर, किसके लिए? एनर्जी के लिए, ठीक है, हमारे साथ ग्रोथ के लिए, ठीक है, फिर हमारे पास रिपेयर के लिए, फिर हमारे पास मेंटेनेंस के लिए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। मतलब जैसे आप खाना खाते हो, बॉडी इसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में, तो आपको ये पढ़ने में, मूव करने में, ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास न्यूट्रिशन की। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स माना जाता है। क्या माना जाता है? मेन एनर्जी सोर्स। ये चीज़ आप याद रखोगे। एग्जाम्पल राइस, व्हीट, पोटैटो, ये इसकी एग्जाम्पल आती है। फिर प्रोटीन आ जाता है इसमें। प्रोटीन की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट के तौर पे जाना जाता है, ठीक है, जिससे हमें मदद मिलती है मतलब ग्रोथ करने में, टिश्यू के रिपेयर होने में। एग्जाम्पल पल्सीज हो गई, एग हो गए, मीट हो गया, है ना। इसी तरह फैट की बात करें तो ये कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्स माना जाता है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्स है ना, इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड करता है इंसोलेशन, यानी कीप बॉडी वार्म। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी को क्या करता है? कीप बॉडी वार्म, बॉडी को गर्म रखता है, ठीक है। एग्जांपल बटर, ऑयल, घी, यहाँ पे इसके एग्जांपल आ जाती हैं। और माइनर न्यूट्रिएंट्स में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर और ऑराफेज देखने को मिलता है। देखो ये इन डिटेल मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हैं, हमें डिजीज से बचाते हैं। एग्जाम्पल विटामिन सी की बात करें, प्रिवेंट्स स्कर्वी, और विटामिन डी प्रिवेंट्स रिकट्स, है ना। तो विटामिन डू नॉट गिव एनर्जी, ये चीज़ आप याद रख लेना। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमें क्या करती है? डिजीज से ज़रूर बचाती है। तो इनका भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है और डिजीज से हमें बॉडी को बचाती है। मिनरल्स जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए। एग्जांपल आयरन जो है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए है, कैल्शियम जो है बोन्स एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगर हम वाटर की बात करें तो जैसे वाटर की बात करते हैं तो ये हमारे पास मीडियम है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, किस में? ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसमें कोई भी कैलोरीज नहीं होती, ये चीज़ याद रखना, नो कैलोरीज, कोई कैलोरीज नहीं मिलती इससे, ये चीज़ याद रखना, एग्जामिनर फंसा सकता है। रफेज की बात करें, जैसे फाइबर्स की बात करते हैं तो ये मदद करते हैं डाइजेशन में। डाइजेशन में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ये ना कंस्टिपेशन को बचाते हैं, इससे बचाते हैं, यानी कब्जी वगैरह जो लोगों को हो जाती है तो कंस्टिपेशन से ये हमें बचा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी। इसी के साथ एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस डाइट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे राइस प्लस दाल प्लस वेजिटेबल्स प्लस मिल्क। तो ये वो डाइट होती है जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट करेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। किस में होते हैं? करेक्ट प्रोपोर्शन में। ये चीज़ आप याद रखना। जैसे राइस हो गया, दाल, वेजिटेबल प्लस मिल्क, इससे प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलती है और गुड हेल्थ होती है। प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि जब आपको क्या मिले, हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन में मिले। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं यहाँ पे ना 3 मूड्स यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक आप सबको मालूम है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स जो प्रिपेयर करते हैं अपना खाना खुद, किसका यूज़ करके? याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, H2O, ठीक है, और साथ साथ सनलाइट का यूज़ करके खाना बनाते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, पूछा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके, ठीक है। यूज़ इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और सनलाइट भी इसमें आती है। सबसे पहली टाइप्स फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होती है, यानी कि फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट का यूज़ करके जो फूड प्रिपेयर की जाती है, जो ग्रीन प्लांट्स में हमारे पास देखने को मिलती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारे पास जो पिक्चर दी गई है, ये हमारे पास किसकी दी गई है? फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की दी गई है। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड मेड यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज़ करके ये हमारे पास प्लांट्स जो है खाना तैयार करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा प्लस फिर H2 होगा, फिर उससे ग्लूकोज, आगे O2 देखने को मिलेगा प्लस O2। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल में देखने को मिलता है। लाइक ग्रीन प्लांट्स लाइक ग्रास, मैंगो ट्री हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। और याद रखना, ये जो अक्कर होती है, ये किस में अक्कर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट में ये चीज़ें अक्कर होती हैं। क्लोरोफिल जो होती है वो ट्रैप्स करती है, किसको ट्रैप्स करती है? सनलाइट को। एग्जांपल ग्रास, मैंगो मैंने आपको दी। तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये इक्वेशन यहाँ पे इस केस में बनती है। तो एग्जामिनर इक्वेशन भी पूछ सकता है। समझ आ गई बात?
तो ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल ट्रैप्स करती है सनलाइट को, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो याद रखना कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होती है फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग केमिकल एनर्जी, जब केमिकल एनर्जी का यूज करके यहाँ पे फूड क्या होगी, प्रिपेयर होगी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड मेड यूजिंग केमिकल एनर्जी, नो सनलाइट नीडेड, इसमें सनलाइट की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जांपल इसमें बैक्टीरिया आते हैं, एग्जांपल ले लें नाइट्रोसोमोनास, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि केमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल क्या है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रख लेना, एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछेगा। तो फिर हमारे पास की पॉइंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है किस नाम से, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोड्यूसर्स। दे फॉर्म द बेस ऑफ फूड चेन, आपको पता है प्रोड्यूसर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं फूड चेन का। जैसे सन है, फिर प्लांट ने इससे सनलाइट ली तो प्लांट प्रोड्यूसर कहलाएंगे, फिर आगे इनको खाने वाला डियर है ये कंज्यूमर कहलाएगा, और इसको खाने वाले आगे लायन है तो ये टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। तो कहने का मतलब है बेस ऑफ फूड चेन ऑटोट्रॉफ ही बनाते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स एट अ ग्लांस की बात करें, ग्रास, मैंगो ट्री, नाइट्रोसोमोनास, ये मैंने आपको एग्जाम्पलें बताई। रिमेंबर क्या याद रखना है, ऑटोट्रॉफ्स मेक्स देयर ऑन फूड, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते। फिर हमारे पास आजाफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं अदर पर फूड, यानी कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे हम प्लांट्स पे करते हैं, एनिमल्स पे करते हैं, ठीक है ना, तो हम जो है हम हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जैसे हम अपना खाना खुद से तैयार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, याद रख लेना। होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है एक, फूड इज इंजेस्टेड, यानी कि आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया गया, फूड को अंदर लेते हो एंड इंटरनली डाइजेस्टेड करते हो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम के साथ, और ये ह्यूमन्स, अमीबा और मैनी एनिमल के केस में होलोजोइक देखने को मिलता है। एग्जामिनर पूछेगा किस केस में देखने को मिलती है, ह्यूमन्स, अमीबा और मैनी एनिमल्स के केस में। एनसीईआरटी एग्जांपल से ये यूजिंग, याद रखना, जैसे अमीबा है ये यूज करता है स्यूडोपोडिया का, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो पोडिया मतलब फीट, जैसे ये इसके फॉल्स फीट देखने को मिलते हैं। ये क्या करता है ना, ये इनगल्फ करता है, अंदर लेता है खुराक को। एग्जांपल बैक्टीरिया की एग्जांपल भी ले लो। फिर फूड इज इनक्लोज्ड इन ए फूड वैक्यूल के अंदर, ये क्या करती है, ये हमारे पास यहाँ पे फूड इनक्लोज होती है एक फूड वैक्यूल के अंदर, और फूड फिर डाइजेस्टेड हो जाती है इनसाइड वैक्यूल। तो ये एग्जांपल आप याद रख लेना होलोजोइक की। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे फंगाई लाइक मशरूम की बात करें, ब्रेड मोल्ड की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एनसीईआरटी पॉइंट हैं, सेक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को आउटसाइड द बॉडी ऑन डेड मैटर, और फूड फिर ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। फिर सिंपल फूड इसमें ऑब्जर्व होती है, तो ये चीज़ याद रखें। जैसे एंजाइम सेक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, डेड ऑर्गेनिक मैटर, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल फूड देखने को मिलता है। तो ये आप फंगल हाइफी की एग्जांपल एक दी गई है, तो ये आपको याद रखनी है। ये एग्जांपल्स और डेफिनेशन याद रखना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं किसी दूसरे होस्ट पे और हार्म करते हैं उसको, और उससे अपनी फूड लेते हैं, ठीक है ना। कस्कुटा जैसे डोडर प्लांट हो गया और टेप वार्म हो गया, यहाँ पे ये कस्कुटा डोडर प्लांट की एग्जांपल है, और ये हमारे पास टेप वार्म है, ठीक है। पैरासाइट्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो अटैच होते हैं होस्ट के साथ, रिड्यूस करते हैं फिटनेस होस्ट की। एग्जांपल टेप वार्म जो है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस में रहता है एंड ऑब्जॉर्व करता है प्री डाइजेस्टेड फूड। तो आपसे पूछ सकता है टेप वार्म किसकी एग्जांपल है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। फिर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन आप सबको मालूम होना चाहिए, कई बार एग्जामिनर पूछता है सिम्बायोटिक से, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जब इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट मिलता है इस एसोसिएशन से, जैसे लाइकन, एल्गी और फंगस की एग्जांपल हो गई। ये एग्जांपल एग्जामिनर पूछ सकता है। रिजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट्स में हमें देखने को मिलता है। लाइकन्स यानी एल्गी प्लस फंगस जो होते हैं, ठीक है ना, ये किसकी एग्जांपल है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की। डेफिनेशन याद रख लेना, रिजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम प्लांट रूट्स। तो ये दिया गया है कि रिलेशनशिप म्यूचुअली बेनिफिशियल यहाँ पे देखने को मिलता है, दोनों को फायदा होता है। एग्जांपल लाइकन्स, एल्गी मेक फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब वाटर। तो रिजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन को साइल में और प्लांट गेट्स न्यूट्रिशन कंपाउंड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन भी होती है, प्लांट क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं इंसेक्ट को और ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन को, जैसे पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू हो गया। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दी गई है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करता है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, और इंसेक्ट प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम फॉर दीज प्लांट। तो दीज प्लांट्स यूजेज लीव्स का यूज करते हैं मॉडिफाइड इनटू ट्रैप्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि पिक्चर में दिया गया। एक एक एग्जांपल याद रख लेना, मैम ने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ और दोबारा मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया होलोजोइक, फूड इज इंजेस्टेड इंटरनली डाइजेस्टेड, सैप्रोफिटिक फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, पैरासिटिक लिव्स ऑन होस्ट एंड हार्म इट, सिम्बायोटिक टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट, इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन। एग्जाम्पलें भी आगे दी गई हैं सबकी, ठीक है, तो आप इजिली पढ़ सकते हो। की पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें कैसे रहता है, इंजेक्शन होती है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। ये प्रोसेस पूरा याद रखना इन सीक्वेंस। पहले आप खाना अंदर लेते हो ना, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेशन का प्रोसेस आता है, और फिर इजेशन का आता है। फिर जैसे सेप्रोफिटिक में सेक्रेट्स किए जाते हैं एंजाइम आउटसाइड और एब्जॉर्ब किया जाता है सिंपल फूड को। तो ये सारी एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, और सिम्बायोटिक में म्यूचुअल बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो जो लेक्चर्स के PDF हैं ये आपको मिल जाते हैं पेड टेलीग्राम में, पेड टेलीग्राम में मिल जाते हैं।
फ़ा का कोर्स भी चल रहा है, कंस्टेबल का भी चल रहा है और सुपरवाइज़र का हमारे ऑफिशियल ऐप पे चल रहा है। ये पीडीएफ, ये सारे एमसीक्यूज़ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप इजीली इनका एक्सेस ले सकते हैं, ये आपको काम आएंगे काफ़ी। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड फ़ा के लिए, ठीक है, साथ साथ कंस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो तो कोर्स चाहिए, तो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, कोई इंटरेस्टेड अगर स्टूडेंट है तो आप ले सकते हैं, आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। तो क्विक रिवीजन आप क्या याद रखोगे, ऑटोट्रॉपिक मेक ऑन फूड, ग्रीन प्लांट एग्जांपल हो गई, होलोजोइक इंजेस्ट की जाती है फूड जैसे ह्यूमन और अमीबा एग्जांपल है, सैप्रोफिटिक डेड मैटर पे ये हमारे पास डिपेंड रहते हैं, मशरूम एग्जांपल है, पैरासिटिक डिपेंड होस्ट पे करते हैं जैसे कस्कुटा एग्जांपल है, सिम्बायोटिक म्यूचुअल बेनिफिट देखने को मिलता है जैसे लाइकन एग्जांपल है, और इंसेक्टिवोरस ईट इंसेक्ट और पीचर प्लांट इसकी एग्जांपल है। तो ये जो ओवरव्यू मैंने आपको बताया ना, इसको आप ध्यान से याद रखें। हेटेरोट्रॉप्स के लिए एक की पॉइंट दिया गया था कि ये कंज्यूमर भी कहलाते हैं, ठीक है, दे ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे यहाँ पे लायन और ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन के, एक तो इंजेक्शन होता है, फूड को अंदर लिया जाता है, फिर डाइजेशन होती है, ये आपको पता है स्टमक के अंदर, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेस्टेड फूड जो होती है एब्जॉर्ब होती है ब्लड में, फिर एसिमिलेशन जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है इसमें एब्जॉर्ब फूड यूज की जाती है सेल्स के द्वारा फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, और इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है रिमूव होती है फ्रॉम द बॉडी से। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ह्यूमंस हैव ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा की बात करें इसमें मौत नहीं होता, ये इनगल्फ करता है फूड विद स्यूडोपोडिया के साथ, पूछा जा सकता है ना किसके साथ, स्यूडोपोडिया के साथ, और यूज करता है एंजाइम्स का डाइजेशन के लिए। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। ईजी सा क्वेश्चन है, आपके सामने पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है होलोजोइक न्यूट्रिशन को। होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास इनटेक एंड इंटरनल डाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स फूड को कहा जाता है। फीडिंग ऑन लिविंग होस्ट टिश्यू की बात करें तो ये हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आता है। किस में आता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्सटर्नली की बात करें तो ये हमारे पास किस में आता है, सैप्रोफिटिक में। किस में, सैप्रोफिटिक में, ठीक है ना। और इनटेक एंड इंटरनल डाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस की बात करें तो ये हमारे पास होलोजोइक को कहा जाता है। किसको, होलोजोइक को। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। सिंथेसिस ऑफ फूड यूजिंग सनलाइट, ये कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, जो हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है जी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है इनटेक एंड इंटरनल डाइजेशन ऑफ कम्प्लेक्स फूड, ठीक है। तो यह आप नोट करोगे। देखो जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। टाइप्स की बात करें न्यूट्रिशन की तो पैरासिटिक होता है, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक, ठीक है ना। मिक्सोट्रॉप्स जो होते हैं ना यूज़ करते हैं बहुत ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मूड्स को, और होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व करती है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन को। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन न्यूट्रिशन। पहला स्टेटमेंट है, एसिमिलेशन अकर्स ओनली आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। फिर दिया गया है, ऑल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। फिर दिया गया है, ईजेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम सेल्स, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखो एसिमिलेशन हैपन्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ये तो सही है, ये वाला सही है। दूसरा जो है ना ये गलत है, ऑल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ये गलत है। सम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, यूज्ड होते हैं ग्रोथ के लिए। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, नॉट डायरेक्टली फॉर एनर्जी, नॉट डायरेक्टली फॉर एनर्जी, ये चीज़ आप याद रख लेना। और इजेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम सेल्स, ये हमारे पास एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, नॉट इजेशन। तो आंसर आएगा फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है, एसिमिलेशन ऑलवेज अकर्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन बिकॉज न्यूट्रिएंट्स मस्ट फर्स्ट इंटर द ब्लड, ओके। और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड इमीडिएटली फॉर एनर्जी, सम आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, यानी कि प्रोटीन या फिर स्टोर्ड फैट्स, ग्लाइकोजन की बात करें तो इसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो इजेशन होता है ना,
ईजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये चीज़ आप याद रखेंगे, जिसमें फीसेस वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे लिखा गया एसिमिलेशन हैपन्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सम न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड आर यूज्ड फॉर ग्रोथ नॉट डायरेक्टली फॉर एनर्जी, दैट इज एक्सक्रीशन नॉट इजेशन। फिर आपसे एक और शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, विद रेफरेंस टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कंसिडर द फॉलोइंग। देखो पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, ऑल हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स, सैप्रोफाइट्स परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन ओनली, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो ऑल हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स, ये तो ठीक है, ठीक है ना, ये ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑल हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ये हमारे पास फूड चेन का कंसेप्ट है, किसका, फूड चेन का कंसेप्ट, ठीक है। सैप्रोफाइट्स परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये भी सही है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल अभी ऊपर दी थी फंजाई की, ये परफॉर्म करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को, और ये सेक्रीट करते हैं एंजाइम्स आउटसाइड एंड एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रेंट्स को, किसको, न्यूट्रेंट्स को। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन ओनली, ये गलत है। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है ना, ये मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, नॉट ओनली इंट्रासेलुलर। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस, प्रोटीन्स कैन एक्ट एज एंजाइम्स, फैट्स आर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। बताइए यहाँ पे क्या आंसर आएगा। जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, पहला स्टेटमेंट जो दिया गया ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द ओनली एनर्जी सोर्स, क्योंकि फैट्स की बात करें, फैट्स मोर एनर्जी होती है, एंड प्रोटीन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। तो यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द ओनली सोर्स लगा है एनर्जी का, तो ये तो गलत हो गया। प्रोटीन्स कैन एक्ट एज एंजाइम्स, यस, प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स, हार्मोन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये सही है। फैट्स आर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि ए डी ई के, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, के ई डी ए कीड़ा, ये भी सही है। वाटर एक्ट एज मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, वाटर एक्ट करता है मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। तो आंसर आएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर ओनली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स आल्सो गिव एनर्जी, प्रोटीन्स फॉर्म एंजाइम्स, फैट्स हेल्प्स एब्जॉर्ब विटामिन ए डी ई के, और वाटर इज एसेंशियल मीडियम, याद रखना। नंबर 8 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिजीजेस, क्वेश्चन मायास्मस, स्कर्वी और रिकेट्स, विच ऑफ द अबव आर काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर, क्या आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन की बात करें, मायास्मस की बात करें, ये काज होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से, मतलब इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। स्कर्वी और रिकेट की बात करें, ये तो विटामिन सी की वजह से होती है, विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है ना। और रिकेट्स जो होती है, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आती हैं विटामिन्स, ओके। आपसे पूछा गया था मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पैरासिटिक इन नेचर, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन लीव्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सप्लीमेंट नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, सैप्रोफिटिक प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे करेक्ट वन बताना है, बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ नॉट पैरासिटिक, ये गलत है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन लीव्स, फोटोसिंथेसिस अकर करती है लीव्स में, प्लस ग्रीन जितने भी हमारे पास स्टेम होती हैं, तो नॉट ओनली लीव्स नहीं आएगा, ये गलत है। इंसेक्टिवोरस प्लांट सप्लीमेंट नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, यस।
ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को टू ऑब्टेन करने के लिए नाइट्रोजन, तो ये सही है। सैप्रोफिटिक प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये वाला गलत है, ये ऐसा नहीं करते। सैप्रोफिटिक जो होते हैं ना, सैप्रोफाइट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखना। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, आपको सिंपल बता देता हूँ टेस्ट के, जैसे कि यहाँ पे डिमांड एनालिसिस पे टेस्ट लिया गया था, तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। हम अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले भी हम अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते थे, अब उससे भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन एन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, टाइप ऑफ डिमांड दिया गया है और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लगभग आपके 39 से 40 जो टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज हो चुके हैं, जितना हमने पढ़ा है, बाकी भी डेली बेसिस पे हो रहे हैं। ये आपके पास टेस्ट का सैंपल रहने वाला है, आंसर की भी आपको प्रोवाइड की जाती है लास्ट पे, ठीक है ना। इन डिटेल आंसर की आपको दी जाती है, क्यों गलत है क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के टेस्ट हो रहे हैं, फाके इसी तरह से जेकेपी कांस्टेबल और सुपरवाइजर के भी लिए जाएंगे। बाकी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे नोट्स का, अगर आपको सैंपल देखना है तो वो भी बता देते हैं। कोई शॉर्टकट हम यहाँ पे मेथड नहीं अपना रहे, बिल्कुल इन डिटेल चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया कंटिनेंट पे ही क्लास हुआ है, तो सिर्फ कोई हमने छोड़ा नहीं है टॉपिक, बिल्कुल इन डिटेल चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छे से कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स का यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ जो हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल रहा है वो हम अपने कंटेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तिब्बतियन प्लेटू हो गया, मंगोलियन प्लेटू हो गया, ईरानियन प्लेटू हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया, जो भी एशिया में प्लेटूज हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। डेजर्ट्स ऑफ एशिया हो गया, जैसे गोपी डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया, ठीक है ना। रोबल हरी डेजर्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, इम्प्टिक वाटर के नाम से कौन सा जाना जाता है, काराकुम डेजर्ट हो गया। तो ये आपको मैंने सिंपल नोट्स के बता दिए। इसी के नोट्स चाहिए, बिल्कुल इन डिटेल नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बैलेंस शीट पे ये नोट्स हैं, सारी एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फॉर्मेट क्या होता है, जैसे दो फॉर्मेट होते हैं, एक टी फॉर्मेट होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास होता है वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है, हर एक चीज़ इन डिटेल दी गई है आपको नोट्स में भी, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए, कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमने अपनी तरफ से एक एक चीज़ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा, अगर आपको नोट्स चाहिए, वीडियोज़ लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये नंबर है, इस वाले नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बाकी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे बच्चे मैसेज करते हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे क्या मिलता है, तो वीडियो के थ्रू आपको बताना हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हमें लेक्चर्स देने होते हैं, टेस्ट बनाने होते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि एक एक का रिप्लाई हम करेंगे, फिर उसको बताएंगे, ऐसे मिलेंगे। तो इसीलिए हम वीडियो में बता देते हैं कि आप हमें वहाँ पर बार बार ना पूछें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइजेशन, इंजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, बताएं। देखो, इंजेशन का अगर हम बात करें, यहाँ पे इंजेशन क्या होता है, टेकिंग फूड इन, जो खाना आप क्या करते हो, अंदर लेते हो, टेकिंग फूड इन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक करना फूड को, ब्रेकिंग फूड, ब्रेकिंग फूड, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है न्यूट्रेंट्स इंटर ब्लड्स, न्यूट्रेंट्स इंटर ब्लड, ठीक है। और एसिमिलेशन की बात करें, एसिमिलेशन क्या होता है, यूज़ ऑफ न्यूट्रेंट, यूज़ ऑफ न्यूट्रेंट। यहाँ पे तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे लिखा गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। सबसे पहले इंजेशन आएगा, सेकंड आएगा, फिर हमारे पास डाइजेशन आएगा यानी फर्स्ट आएगा, फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन आएगा यानी कि 4 आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास आएगा एसिमिलेशन और इजेशन। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। दिया गया कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी एनर्जी सोर्स, प्रोटीन बिल्ट एंड रिपेयर टिश्यूज़, विटामिन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फॉर बॉडी फंक्शन। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी एनर्जी सोर्स माना जाता है, तो ये सही रहेगा। प्रोटीन बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू के तौर पे काम करता है, बिल्कुल सही है। विटामिन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज रहता है, ये गलत है। मिनरल्स की बात करें, इनऑर्गेनिक एलिमेंट माने जाते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए, ये सही है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या, इमीडिएट एनर्जी, इमीडिएट एनर्जी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और प्रोटीन की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको पता है ये हमारे पास काम करता है, मसल्स बनाने में, टिश्यूज़, ये वो। फिर हमारे पास मिनरल्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी, इनका हमारे पास एलिमेंट के तौर पे ये काम करते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? फाइबर, फैट्स, वाटर, प्रोटीन्स। फाइबर के सामने एड्स डाइजेशन, फैट्स इंसोलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। वाटर के सामने प्रोवाइड्स कैलोरीज फॉर एनर्जी, प्रोटीन टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, फाइबर एड्स डाइजेशन बिल्कुल सही है, मदद करते हैं डाइजेशन में। फैट्स इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करता है, बिल्कुल सही है। वाटर प्रोवाइड कैलोरीज, ये गलत है। और प्रोटीन्स ग्रोथ एंड रिपेयर में काम करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पेयर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर। कौन सा करेक्ट पेयर है? ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सैप्रोट्रॉफ, इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है? ऑटोट्रॉफ यहाँ पे ह्यूमंस, ये गलत है। पैरासाइट कस्कुटा जो ये एग्जाम्पल है इसकी बिल्कुल। सैप्रोट्रॉफ साइनोबैक्टीरिया, ये गलत है। इंसेक्टिवोरस प्लांट अमीबा, ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कस्कुटा जो है ये पैरासिटिक प्लांट है। क्या है? पैरासिटिक प्लांट, ये चीज़ आप याद रख लेना, पैरासिटिक प्लांट है। टेक्स फूड, ये आपने जो फूड है ना, टेक्स फूड फ्राम होस्ट, कहाँ से लेता है? होस्ट से। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ह्यूमन्स टीरोट्राफ्स होते हैं, ना कि ऑटोट्राफ्स, तो ये तो आपको पता है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये हमारे पास ऑटोट्राफ्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्राफ्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अमीबा में होलोजिक न्यूट्रिशन होती है। होलोजोइक, कौन सी? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रिशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व मेकिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फोटो ऑटोट्रॉफ्स यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ सनलाइट। Chemioautotrophs obtain energy from chemical reaction. Holozoic nutrition includes ingestion, digestion, and absorption. Saprotropic nutrition involves feeding on living organisms. Symbiotic nutrition involves two organisms living together and sharing nutrients. आपको पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा है, बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे दिया गया है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, इन्वॉल्व मेकिंग फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स यूज केमिकल एनर्जी, गलत, ठीक है ना। कीमियोऑटोट्रॉफ्स यूज केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये इसमें इंक्लूडेड होता है। सैप्रोट्रॉफ्स फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये वाला गलत है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं ये डेड मैटर पे क्या करते हैं? फीड करते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग न्यूट्रिएंट, ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट थर्ड फोर सिक्स। फर्स्ट थर्ड फोर सिक्स यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। विनस फ्लाई ट्रैप, स्नैप ट्रैप मैकेनिज्म, पीचर प्लांट, पीट फॉल ट्रैप विद डाइजेस्टिव फ्लूइड, सन ड्यू सेक्शन ट्रैप मैकेनिज्म, ब्लैडर वॉट स्टिकी म्यूसिलेज ट्रैप। देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बताएं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर चूज करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में पता क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर यहाँ पे सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो जब हम बात करते हैं विनस फ्लाई ट्रैप, स्नैप ट्रैप मैकेनिज्म, ये सही है। पीचर प्लांट, पिट फॉल ट्रैप विद डाइजेस्टिव फ्लूइड, ये भी सही है। ये वाला गलत है, ठीक है। सन ड्यू यहाँ पे ना याद रखना, जो स्टिक की ट्रैप मैकेनिज्म होता है इसके लिए जाना जाता है। और ब्लैडर जो वॉट है ये हमारे पास सक्शन ट्रैप के लिए जाना जाता है, सक्शन ट्रैप के लिए। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विनस फ्लाई ट्रैप, स्नैप ट्रैप मैकेनिज्म, ये हमारे पास विनस फ्लाई ट्रैप की पिक्चर है। ये हमारे पास पीचर प्लांट की है, पिट फॉल ट्रैप विद डाइजेस्टिव फ्लूइड के साथ। और ये सन ड्यू सक्शन ट्रैप मैकेनिज्म, और ये ब्लैडर वॉट यानी स्टिक की म्यूसिलेज ट्रैप के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है। विद रेफरेंस टू न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस सेक्शन ए में दिया गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक सनड्यू एंड ब्लैडर वॉट डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट मेनली टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। और रीजन दिया जा रहा है दीज प्लांट्स ग्रो इन न्यूट्रिएंट पोर साइल्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड मिनरल, ठीक है ना। यहाँ पे ये सनड्यू है और ये हमारे पास याद रखना ब्लैडर वॉट है। इसको हमारे पास ड्रोसेरा भी कहा जाता है और इसको यूट्रिकुलरिया भी कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर using the code below. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. सिंपल सी बात है, आंसर ए आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट पे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, तो याद रखें। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे न्यूट्रिशन पे बेस्ड। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना। हमने देखा है कोई भी रिस्पॉन्स आपका नहीं आता है, ना ही लाइक करते हो ना ही कुछ
अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कोई रिस्पांस दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, ठीक है ना। बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है, नोट्स के लिए बता दिया है क्या करना है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।